Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is first class of English. आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो में कुछ सीखने को मिले तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था कोर्स जो है पढ़ाना, चाहे वैट हो या कंपाइलर हो, कंपाइलर तो अभी कम ही टाइम हुआ, लेकिन स्पेशली वैट की बात कर रहा हूँ, स्टॉक असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको सिर्फ दो चीज़ें बोली थी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसमें किसी की एक्यूरेसी 100% नहीं होती। और मैंने आपको दो चीज़ें बोला था करने के लिए। मैंने बोला था कोई भी बुक, कोई भी नॉवेल हो या आपके घर में न्यूज़पेपर आता हो, ज़्यादा नहीं 15 मिनट पढ़िए डेली, बस 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। 20 मिनट भी पढ़ सकते हो तो पढ़ो। इससे होता क्या है कि आपकी इंग्लिश की जो कॉम्प्रहेंशन है, आपको समझ आता है कि लैंग्वेज समझ आती है, राइट। अगर आपको लैंग्वेज समझ आ गई, आपने इंग्लिश पे होल्ड जो है जमाना स्टार्ट किया, उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल यही जम्बल्ड सेंटेंस की बात करूं मैं, तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो कुछ खराबी है इसमें, ऐसे होगा, राइट। सो सबसे पहली चीज़ है आपकी कॉम्प्रहेंशन जो है अच्छी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए कि मीनिंग तो कम से कम समझ आना चाहिए इंग्लिश का। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। सो अगर अभी भी आपने जो है स्टार्ट नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप डेली 15 मिनट जो है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, डेली के 15 मिनट जो भी टाइम हो, चाहे आप शाम को पढ़ो, सुबह पढ़ो, जो भी आपके घर में है, न्यूज़पेपर आता है न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई बुक है बुक पढ़िए, कोई नॉवल है नॉवल पढ़िए। बिल्कुल थॉरो पढ़नी है और समझने की कोशिश करना है कि क्या लिखा है, ठीक है। आपने उसमें जो है आर्टिकल्स नहीं निकालने, आपने उसमें प्रपोजिशन नहीं ढूंढना, नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल रीडिंग कीजिए। और अगर मैंने आपको बोला था, अगर आप 30 दिन भी ये कर लेते हैं तो आपकी इम्प्रूवमेंट ऑलमोस्ट 30% हो जाएगी लैंग्वेज पे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। जम्बल सेंटेंसेस के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, जम्बल सेंटेंसेस जो हैं ये हर किसी JKSSB एग्जामिनेशन में के सिलेबस में दिया होता है इंग्लिश में, ठीक है। और यूजुअली 1 से 2 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जम्बल सेंटेंसेस पे। सो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, ये होता क्या है। देखिए, आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कि आपको PQRS जो है 4 सेंटेंसेस दिए हैं और नीचे ऑप्शंस में जो है आपको फॉर एग्जांपल ये सेंटेंसेस 4 दिए हैं, तो आपने इनको नीचे ऑप्शंस दिए होंगे PQRS, ठीक है, PRSQ या SRPQ या कुछ भी, ठीक है, SRQP, कुछ भी। सो आपने इनको रीअरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। और उसकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और उसी के लिए रीडिंग जो है बहुत एसेंशियल है। देखिए, इसमें कोई जो है रट्टा मारने वाली बात है नहीं, ना कोई इसमें कॉन्सेप्ट है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं। इंग्लिश एक सिंपली लैंग्वेज है। अगर आप जो है इस पे 15 मिनट भी दिन में दे देते हो तो आप बहुत आगे चले जाओगे इसमें, ठीक है। सो हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहले टाइप का क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्टली आपको 4 सेंटेंसेस दे होंगे लाइकवाइज और आपने उनको रीअरेंज करना है ऐसे। दूसरा पैटर्न इसमें आता है कि आपको वहीं से ऊपर वाला जो है हेडिंग दी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है द पीपल ऑफ इंडिया आर, उसके बाद आपको सेंटेंसेस दिए हैं 1, 2, 3 और 4 और आपने इसको जो है रीअरेंज करना है। पहले हेडिंग जो है वो ऑलरेडी मेंशन की हुई है, ठीक है। और लास्ट वाला पैटर्न ये है कि आपको हेडिंग भी दी है और एंड भी दिया होगा। फॉर एग्जांपल आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा कुछ लिखा है,
ऐसे भी आ सकता है। सो कैसे भी आए, कोई भी पैटर्न आए, लेकिन इसकी चाबी जो है वो है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। आपको कॉम्प्रहेंशन आता है, वो सबसे पहली चीज़ है, इसकी बेसिक्स वो है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चले इस पे थोड़ी सी हम जो है ट्रिक्स टिप्स की बात करते हैं। देखिए, चलिए क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, ज़्यादा आपको हेल्प होगी। ये क्वेश्चन मेरे सामने है, देखिए इसमें एग्जामिनर ने एक सेंटेंस दिया हुआ है और 3 सेंटेंसेस मुझे दिए हैं, इनको मुझे रीअरेंज करना है। समझिएगा बात को, मैंने 3 ही लिए हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। चाहे फिर 4 हो 5 हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर कोई इशू नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा गलती बच्चे करते क्या हैं, वो बार बार इनको पढ़ते रहते हैं, कभी ये आगे कर लिया, कभी ऐसे नहीं करना है, नहीं। इसकी सबसे जो बिल्कुल बेस्ट चीज़ रहती है, बिल्कुल जो बेस्ट जो सीक्वेंस रहती है इस क्वेश्चन को करने की या स्ट्रेटजी रहती है, वो ये है, सबसे पहले चेक ऑप्शंस। आपने पहले ऑप्शंस चेक करने हैं, और अगर ऑप्शंस में, समझिएगा मेरी बात को, ऑप्शंस में फ्रीक्वेंसी अगर किसी की ज़्यादा है तो पहले आप उसे चेक करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, मैं समझाता हूँ। देखिए, ये 4 ऑप्शंस है, अभी हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दीजिए, ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि क्यों 2 बार है पहले, तो यहीं पे आपको समझना होगा कि 50% मैं तो नहीं कहूँगा, 70% चांसेस है कि पहला सेंटेंस हमारा जो इन सम सीट्स द के बाद होगा वो क्यों ही होगा, 70 to 80%। ठीक है, सो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, आप क्यों को चेक करेंगे। अगर क्यों नहीं होता तो फॉर एग्जांपल अगर क्यों नहीं है तो आपके 2 ऑप्शंस यहीं पे कट गए, फिर आप पी को जो चेक करेंगे, फिर आर को चेक करेंगे। ठीक है, सो कंसंट्रेट ऑन ऑप्शंस नॉट ऑन क्वेश्चन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखिए जैसे ही आपने ऑप्शंस चेक करना स्टार्ट किया, करना कैसे है, इन सम सीट्स दे, ये लिखा है ऊपर, अब आपने जोड़ना है इसके साथ। आपने यहाँ देखा क्यू की फ्रिक्वेंसी बहुत है, 2 बार क्यू आया है, तो मतलब 80% चांस तो ये है कि इसके बाद क्यू, पहला सेंटेंस हमारा क्यू होगा ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर नहीं, यहाँ भी आर होता, तो आपने क्यू और आर चेक करना है। चले हम यहाँ पे तो सिर्फ क्यू दिया था, हम क्यू को चेक करेंगे। ठीक है, चले चेक करते हैं। देखिए, इन सम सीट्स, कुछ सीट्स में दे, अब मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे क्यों पढ़ना है। द वोट्स फॉर नेटो हैव बीन लार्जर दैन द, मिल रहा है यहाँ तक, कुछ सेंस बन रहा है कि कुछ सीट्स में वोट्स जो थे नेटो के वो लार्जर है, किससे। अब देखिए, अब यहाँ तक आप पहुँच गए, यहाँ पे आपने जोड़ने का काम करना है। जोड़ना कैसे है, आपने देखना है इस द के साथ या इस सेंटेंस के साथ, लार्जर दैन द के साथ कौन सा ज़्यादा जुड़ रहा है। देखिए, लार्जर दैन द डिटरमाइनिंग द रिजल्ट, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल सीधे दिख रहा है कि ये आर नहीं होगा इसके बाद, तो सिंपली हमारे पास बचा क्या, पी। अब देखिए, इन सम सीट्स द वोट्स फॉर नेटो हैव बीन लार्जर दैन द विनिंग मार्जिन देयर बाय डिटरमाइनिंग द रिजल्ट, हमारा आंसर आ गया। जैसे ही हमने यहाँ पे पहले देखा कि क्यों हमारा बिल्कुल सही है, तो वहीं पे हम इन 2 ऑप्शंस को काट देंगे। हमें ऑप्शंस कम करने हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतने कम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि आर क्यू के बाद नहीं आएगा, तो क्यू के बाद क्या आएगा, पी आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही। ठीक है, सो एलिमिनेशन का यूज़ कीजिए, सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है एलिमिनेशन, लेकिन एलिमिनेशन में भी स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, मैंने देखा है कुछ बच्चे करते हैं कि अगर यहाँ पे ऑप्शंस है,
फॉर एग्जांपल आर पी क्यू, तो वो लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले आर को लिखेंगे, फिर पी क्यू लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्यू को लिखेंगे और फिर चेक करते हैं कि क्या ये सही है। ऐसे नहीं कर रहा है। सो सबसे बड़ी ट्रिक जो मेरे को, मतलब मैंने भी अब बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिए हैं, मैंने ये जंबल सेंटेंस करते करते बिल्कुल अब बहुत टाइम हो गया। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इससे निकाली है फ्रीक्वेंसी। मोर द फ्रीक्वेंसी, याद रखना ये चीज़, मोर चांसेस, ये आप याद रखना, ये बिल्कुल मंत्र है इसका, ठीक है। सो देखिए, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है वो रैंडमली भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको जो है वो चाहता है कि वन गो में आपका आंसर ना आए, इसलिए वो 2 बार दे देगा। जो इसके बाद वाला आपका पहला सेंटेंस होगा वो उसको 2 बार भी रिपीट कर सकता है, 3 बार भी रिपीट कर सकता है, ठीक है ना। चले, आई होप इसका आंसर हमने निकाल लिया। तो अब देखिए, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। इन सम वोट्स, इन सम सीट्स, कुछ सीट्स में द वोट्स ऑफ नेटो हैव बीन लार्जर, नेटो के वोट्स ज़्यादा हैं किससे, विनिंग मार्जिन से, विनिंग मार्जिन से वोट ज़्यादा हैं, देयर बाय डिटरमाइनिंग द रिजल्ट, जिससे कि रिजल्ट डिटरमाइन हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहले जो है वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, जो चीज़ मैंने बोली उसको अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ भी सेम केस, फ्रीक्वेंसी पी की ज़्यादा है, सबसे पहले पी को चेक करेंगे। पी नहीं होगा तो हम ये 2 ऑप्शंस डायरेक्टली काट देंगे, फिर हमारे पास क्यू और आर चेक करना है, ठीक है। चलिए, ओनली अ कंट्री नॉट येट रिड, ठीक है, ओनली अ कंट्री नॉट येट रिड। उसके बाद हमें पी को चेकना, रिड ऑफ इट्स कॉलोनियल हैंगओवर, बिल्कुल, एंड कंट्रोल्स लेबल्स डिसेंट एज सेडिशियस ऑफ ए गवर्नमेंट डेट कमांड्स, ऐसे तो बिल्कुल कोई इसका मेल ही नहीं हो रहा, राइट। सो चलिए हम अपनी जो है ट्रिक को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, पीस आ रहा है। सो ओनली अ कंट्री नॉट येट रिड ऑफ इट्स कॉलोनियल हैंगओवर, यहाँ तक तो हमें अच्छा लग रहा है ये चीज़, ठीक है। तो इसके बाद हैंगओवर के बाद अब हमने ढूंढना है कि इस ऑफ इट्स कॉलोनियल हैंगओवर के बाद कौन सी चीज़ यहाँ पे फिट होती है। ओनली अ कंट्री नॉट येट रिड ऑफ इट्स कॉलोनियल हैंगओवर ऑफ ए गवर्नमेंट दैट कमांड्स एंड कंट्रोल्स लेबल्स डिसेंट्स एज सेडिशियस, ऐसा हो सकता है, या ओनली अ कंट्री नॉट येट रिड ऑफ इट्स कॉलोनियल हैंगओवर एंड कंट्रोल्स लेबल्स डिसेंट एंड सेडिशियस ऑफ ए गवर्नमेंट दैट कमांड्स। तो सिंपली डायरेक्टली देखिए, ये लास्ट सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता ना, आर लास्ट सेंटेंस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप इसको पढ़िए, ऑफ ए गवर्नमेंट दैट कमांड्स, दैट कमांड्स के बाद कुछ तो है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है ना, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि कंप्रहेंशन पे काम कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके इंग्लिश की रीडिंग कीजिए, आपका इंग्लिश बिना ग्रामर पढ़े हो जाएगा। ट्रस्ट में, मैंने कभी ग्रामर नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, आर्टिकल क्या होता है, लेकिन हाँ मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने होल्ड रखा है इंग्लिश पे, मैं समझ जाता हूँ कि वो मैं डिफरेंटली डिस्कस करूँगा, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, लेकिन मुझे डायरेक्टली लग जाता है कि ये चीज़ यहाँ सही नहीं बैठ रही, ठीक है। जैसे यहाँ है, देखिए सिंपली लग रहा है, ओनली अ कंट्री नॉट येट रिड ऑफ इट्स कॉलोनियल हैंगओवर, हमने यहाँ से निकाल लिया, पहला सेंटेंस हमें मिल गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद अब मुझे डायरेक्टली यहाँ पे लगा कि ये तो लास्ट सेंटेंस है ही नहीं, ऑफ ए गवर्नमेंट दैट कमांड्स, ठीक है, तो यही तो दूसरा होगा ना, मतलब पी के बाद आएगा आर, और पी के बाद आर सिर्फ यहाँ पर है, तो ये हो गया मेरा ऑप्शन, ठीक। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा सेशन में, मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। हर किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, पहले पॉज कीजिए, खुद कोशिश कीजिए, वैसे आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। 7 डिकेड्स एगो, 7 डिकेड्स पहले। अब देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखिए हम फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे अपनी। 7 डिकेड्स एगो फॉर द पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड ब्रिटिश जर्नल पॉट। अब देखिए ये तो फॉर कैसे आएगा एगो के बाद, ये तो आ ही नहीं रहा, जुड़ ही नहीं रहा ये, तो मतलब पहले ही हमारे 2 ऑप्शंस काट हो गए, 50% हम यहीं पे सेफ हो गए। ठीक है। 7 डिकेड्स एगो ऑरवेल रोट ए कल्च। अब देखिए अगर मैं 7 डिकेड्स एगो के बाद, ये चीज़ तो हमें मिल गई कि क्यों इसके बाद नहीं है, और आर भी कैसे होगा, 7 डिकेड्स एगो ऑफ एसेज थोड़ी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं है दूसरा सेंटेंस। तो सिंपली दूसरा सेंटेंस कौन है, पी है, और दूसरा सेंटेंस हमारा पी है, ऑरवेल रोट ए क्लच। तो दूसरा सेंटेंस हमारा एक ही ऑप्शन में है, मतलब जो हमारा पहला है, आई मीन टू से आफ्टर 7 डिकेड्स एगो, पहला सेंटेंस हमारा पी है, तो हम इसको देखेंगे भी नहीं, हम डायरेक्टली इसको आंसर करेंगे। खुद को कंफ्यूज मत किया कीजिए। देखिए अब बिल्कुल, अब हम इसी हिसाब से इसको पढ़ेंगे, देखिए बिल्कुल फिट बैठेगा ये। 7 decades ago, Orwell wrote a collage of essays for the post-World War II British Journal polemic। बिल्कुल मैच हो रहा है, सिंपल मीनिंग भी आ रहा है कि 7 डिकेड्स पहले ऑरवेल ने जो है लिखा क्या, क्लच ऑफ एसेज, एसेज लिखे बहुत सारे, किस लिए, फॉर द पोस्ट वर्ल्ड वार ब्रिटिश जर्नल। सिंपल, ठीक है। चले अब ये देखें, द पार्टी फेथफुल हु के बाद क्या आएगा, ये देखना है हमें। हु के बाद एक्सपेक्टेशंस तो नहीं आएगा, चलिए ऑप्शंस को 2 सेकंड छोड़ दीजिए आप यहाँ पे। हु के बाद, क्योंकि हु यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिगर है, हु के बाद एक्सपेक्टेशंस तो नहीं आएगा, हु के बाद विद तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो सिंपली हु के बाद क्या आएगा, हु हैड ग्रीटेड हिज पॉलिटिकल अराइवल इन 2004। क्यों हमारा किस ऑप्शन में पहले, ये देखिए आगे सोचने की ज़रूरत नहीं होती आपको, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, इंग्लिश में चलता है स्मार्ट वर्क। ठीक है। अब देखिए, द पार्टी फेथफुल हु हैड ग्रीटेड हिज पॉलिटिकल अराइवल इन 2004 विद ग्रेट एंथुसिज्म एंड एक्सपेक्टेशंस आर नाउ डिसइल्यूजन्ड। बिल्कुल साफ है। अगर आप उस तरीके से भी जाते कि आप पी को चेक करते, तो आपको डायरेक्टली लगता कि द पार्टी फेथफुल हु, एक्सपेक्टेशन तो आ नहीं रहा, पहले ही आपके ये 2 ऑप्शन कट गए, और हु के बाद विद भी नहीं आ रहा तो ये भी कट गया, तो सिंपली आप फिर भी वहीं पहुंचते। ठीक है। चलिए, इट मे नॉट बी अ सिंपल, देखिए इट मे नॉट बी ए सिंपल, हो सकता है ये एक सिंपल क्या ना हो। समवन डज स्टैंड टू गेन, ये तो आएगा ही नहीं, बाई कीपिंग ये तो है ही नहीं, सिंपल केस ऑफ डिवाइड एंड रूल, इट मे नॉट बी ए सिंपल केस ऑफ डिवाइड एंड रूल, तो आर हमारा सबसे पहले आ रहा है, और आर यहाँ पर एक ही ऑप्शन में पहले है, तो दूसरों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, इट मे नॉट बी अ सिंपल केस ऑफ डिवाइड एंड रूल बट someone does stand to gain by keeping farmers divided। ठीक है, जब आपको पहला सेंटेंस मिल गया, याद रखना ये चीज़, आपको जब पहला सेंटेंस मिल गया और अगर वो एक ही ऑप्शन में है तो आप डायरेक्टली टिक कीजिए, लेकिन एक बार उसको पढ़ा भी कीजिए फिर इस सीक्वेंस में आर पी क्यू। ठीक है। चलिए, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए, पॉज करके पहले खुद कीजिए, चाहे आप फ्रीक्वेंसी से जाना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी से जाइए, अगर आपको डायरेक्टली ऊपर ही कोई वर्ड जो है क्लिक करता है
तो उसके हिसाब से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में हम फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं क्यों है पहले, लेकिन पहले हम ऊपर वाला पढ़ेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज शुड क्वेश्चन द रैशनल, ये भी आ सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज फॉर सच ए रेज, नहीं ये तो है ही नहीं। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ ए नेगोशिएटेड आउटकम, ये भी नहीं है। तो सिंपली इसमें पी सबसे पहला है, तो एक ही ऑप्शन है सिंपल। डेवलपिंग कंट्रीज शुड क्वेश्चन द रैशनल फॉर सच ए रजिस्ट्री अहेड ऑफ अ नेगोशिएटेड आउटकम ऑन दिस इशू। ठीक है, चलिए स्मार्ट वर्क कीजिए। देखिए वहाँ पे खुद को ना सर दर्द मत कीजिए, वहाँ पे आराम से ऑप्शंस को देखिए एक बार। देखिए यहाँ पे हमारी हेडिंग दी है, वहाँ पे हो सकता है आपको हेडिंग ना दी हो, आपको चारों सेंटेंसेस में रीअरेंजमेंट करना हो, तो वहाँ भी आपने यही रूल फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल देखिए अगर ये तीन अगर ऐसे है वहाँ पे, तो वहाँ भी आप अगर आपको डायरेक्टली सिर्फ जो है इनको जंबल सेंटेंसेस को डायरेक्टली करना है, आपको हेडिंग नहीं दी है, समझिएगा बात को, तो आप वहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले यूज़ करेंगे। आपको फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर द चांस। तो फिर आप यहाँ पे पहले पी को चेक करते, अगर पी आपको लगता है जी यही तो है पहला, ठीक है, अगर पी आपको लग रहा है यही है पहला, तो उसके बाद क्या करना है आपने आर को चेक करना है, एक बार क्यू को करना है, मतलब पी के बाद कौन सा आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है। हो सकता है यहाँ पे एस भी हो, ठीक है, सो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, लेकिन आज मेरा जो मोटिव है वो है आपको एक जो है बिल्कुल बेसिक सी जो है इसमें एक एज दिलाना कि करना कैसे है, चीज़ें करनी कैसी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, पाज कीजिए, पहले खुद कोशिश कीजिए। देयर इज अ डीपर fixture here that goes beyond explanations from western theory। देखिए मुझे डायरेक्टली ये दिख गया क्वेश्चन, क्यों, मेरी प्रैक्टिस है इंग्लिश में, मैंने कोई हार्ड एंड रूल नहीं किया, मुझे सीक्वेंस में दिख गया है ऊपर से ही। इसलिए प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, लेकिन प्रैक्टिस से पहले, प्रैक्टिस तब काम आएगी जब आपका कॉम्प्रहेंशन, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि आप 15 मिनट कम से कम, देखिए खाली इन जम्बल्ड सेंटेंसेस में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में आपको वो चीज़ काम करेगी। ये 15 मिनट आपके इंग्लिश में अगर आपके 15 मार्क्स है, ट्रस्ट में आपको 8 मार्क्स ये ऐसे ही दिला देंगे ये 15 मिनट। ये बात आप मेरी याद रखना, चाहे वो आर्टिकल्स हो। देखिए आर्टिकल आपको जब वो तो आर्टिकल लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज नहीं है, यहीं पे डैश दिया है, अगर आपका कंप्रहेंशन ठीक है तो आप डायरेक्टली बोलोगे देयर आर ए तो नहीं आएगा, देयर इज ए ही आएगा, और वहाँ पे इज ऑप्शन होगा, आप डायरेक्टली टिक कर लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देयर इज अ डीपर फिक्सचर, सो इसके बाद हमने ढूंढ लिया पी। अगर देखिए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी जाएं तो पी ही है, तो ये दोनों कट हो गए। और इसके बाद हियर डैट गोज फ्रॉम वेस्टर्न थ्योरी बियॉन्ड एक्सप्लेनेशंस, ये भी थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इससे बेटर लग रहा है फिक्सचर हियर डैट गोज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम वेस्टर्न, मीन्स पी के बाद आएगा आर, पी के बाद आर आ रहा है पहले में, तो ये हमारा ऑप्शन। ठीक है, देखिए वी आर टोल्ड डैट, हमें बोला गया है डैट इट्स मतलब किसी के बारे में तो बात हो रही है, इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। वी आर टोल्ड डैट इट्स क्रिएटिंग ए फंक्शनल, ये भी थोड़ा बहुत है। वी आर टोल्ड डैट इट्स सोल पर्पज इज द, देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है, राइट। वी आर टोल्ड दैट इट्स सोल पर्पज इज द नोबल गोल ऑफ,
noble goal of creating a functional public distribution system। ठीक है, आर हमारा पहले था, यहाँ पे आर हमें मिल गया, एक ही ऑप्शन में है। अगर आप वैसे भी जाते, पी से जाते, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी से आप यहाँ पे जाते, ठीक है, तो आप पी को जब चेक करोगे तो आपको लगेगा हाँ पी है, क्योंकि आप पढ़ोगे वी आर टोल्ड दैट इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन फिर ये मैच नहीं होगा। क्यों? इसके बाद आर को जोड़ोगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सोल पर्पज, ये तो मिल ही नहीं रहा। या ऐसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएटिंग ए फंक्शनल सोल पर्पज इज द नोबल गोल ऑफ। अब ये ऑफ जो है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, ये लास्ट सेंटेंस है ही नहीं, किसी के बारे में तो बात हो रही है। अब आर लास्ट सेंटेंस नहीं है तो ये तो पहले ही कट गया, और पी के बाद आर मिल नहीं रहा तो ये तो वैसे ही कट गया। तो आप चाहे कैसे भी आप पहुंचोगे आप यहीं पे, ठीक है, चाहे फ्रीक्वेंसी से जाओ या आप इट्स का इस्तेमाल करो। कि आप देखिए क्या किया कीजिए, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्वेश्चन है वी आर टोल्ड दैट इट्स, फिर इट्स के साथ तीनों सेंटेंसेस को एक बार पढ़ा करो, आपको डायरेक्टली माइंड में क्लिक हो जाएगा ये वाला मैच ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए एक्सेप्टिंग दैट वन फॉर्म, एक्सेप्ट करना क्या? दैट वन फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ओके ओपन्स द डोर। देखिए अब ये चीज़ यहाँ पे मिल गई आपको कि ओपन्स के बाद ओपन्स द डोर ही है, हमें पहला नहीं पता, लेकिन हमें ये चीज़ यहाँ पे मिल गई कि ओपन्स के बाद द डोर है, मतलब पी के बाद क्यू तो आएगा। पी के बाद क्यू कहाँ पे है? यहाँ पे, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे है, तो हमारे दो ऑप्शंस तो पहले ही काट हो गए। सिंपल है। अब हमने देखना क्या है? अब हमें देखना है क्या ये लास्ट में दो आएंगे, क्या आर पहले आएगा या आर लास्ट में आएगा। लेकिन जैसे ही आप आर को देखोगे आप डिस्क्रिमिनेशन एज वेल, देखिए एक्सेप्टिंग दैट वन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज वेल, ऐसे तो कोई मैच नहीं हो रहा है। एज वेल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ओके ओपन्स द डोर तो ऑल अदर फॉर्म्स, बिल्कुल अजीब लग रहा है, ये मैच ही नहीं हो रहा। मतलब आर तो नहीं आएगा भाई, आर तो पहले नहीं लास्ट में नहीं आएगा, तो कैसे आएगा भाई साहब? एक्सेप्टिंग दैट वन फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ओके opens the door to all other forms of discrimination as well। देखिए ठीक है, मतलब ये कैसे आएगा? पी के बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद आएगा आर, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, देखिए एज वेल से हमें लगा था कि ये लास्ट सेंटेंस नहीं है, लेकिन जब हमने जोड़ने की कोशिश की तो ये मैच, ये फिट नहीं बैठा इसमें, तो हमने फिर से एक बार ट्राई की। देखिए इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क आप तब कर पाओगे जब आपका कॉम्प्रहेंशन होगा। आपको जब आदत पड़ जाएगी कि सेंटेंस लिखे कैसे होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है, मीनिंग समझ आएगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लू क्या था हमारे पास? सबसे पहले हमने ओपन्स द डोर, यहाँ पे इसको पकड़ा, हमने ये पकड़ा कि पी के बाद क्यू आएगा। जैसे ही हमें पी के बाद क्यू मिला तो हमने यहाँ पे चेक किया, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे आ रहा था, तो हमने इन दोनों को काट दिया। 50% आपका काम यहीं पे हो गया। अब आपने बस ये देखना था कि क्या ऐसे फिट ये बैठ रहा है या ऐसे फिट बैठ रहा है। ठीक है, चलिए सो इंक्रीजिंगली अब देखिए फ्रीक्वेंसी से जाएं तो आर है यहाँ पे, चलिए आर से ही चेक करते हैं। सो इंक्रीजिंगली द पुअर हैव बीन, मैच हो रहा है, द पुअर हैव बीन, फॉर तो नहीं आएगा आप,
द पुअर हैव बीन पेइंग टू प्रोवाइड रेवेन्यूज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। बैठ गया बिल्कुल। सो इंक्रीजिंगली द पुअर हैव बीन पेइंग टू प्रोवाइड द रेवेन्यूज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आर के बाद पी फिर क्यू। आर पी क्यू हमारा कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है, देखिए। ठीक है, अब ये देखिए, द ट्रूथ अबाउट दीज कम्युनिटीज इज डैट, मैच हो रहा है, दे डिजर्व टू डाई डिसफंक्शनल डाउन स्केल। लेकिन ये चीज जो है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हमें ठीक लग रहा था, मतलब हमें क्ल्यू क्या मिला यहाँ पे कि कम्युनिटीज इज डैट दे डिजर्व टू डाई। पी के बाद क्यू तो आएगा ही, ठीक है, पी के बाद क्यू आएगा, तो पी के बाद क्यू यहाँ आ रहा है और कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो बाकी तो पहले काट ही दीजिए। अब हमने देखना है कि आर क्या, और दूसरी चीज, ये चीज भी हमें मिली कि आर जो है ये लास्ट में कैसे आएगा, ये अजीब नहीं लग रहा आपको? द ट्रूथ अबाउट दीज कम्युनिटीज इज डैट दे डिजर्व टू डाई डिसफंक्शनल डाउन स्केल, नहीं। लेकिन अगर हम इसको पहले यूज करें आर को, द ट्रूथ अबाउट दीज डिसफंक्शनल डाउन स्केल कम्युनिटीज इज डैट दे डिजर्व टू डाई, बिल्कुल सही है। चलिए, मतलब आर हमारा पहले है फिर पी क्यू है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, चलिए, आई होप सेशन जो है आपको मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस में, क्योंकि बिल्कुल 3 ही ऑप्शंस मैंने लिए हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, ये सोच कर कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, इंग्लिश आपका बहुत वीक है, क्योंकि हर किसी बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, 15 मिनट कम से कम दिन में, चाहे आप कंपाइलर के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन के पढ़ रहे हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी भी है फिर भी 15 मिनट रीडिंग तो आप हैबिट ही बना लीजिए। और ट्रस्ट मी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो आपका रिजल्ट मिलेगा ना, उसके बाद आप याद करोगे मुझे। ठीक है, चलिए, इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए है, क्या है? It is for the government, especially one with such a significant majority, to have the intelligence and leadership to think long term। ये तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, साफ साफ है। It is for the government significant majority, ये तो आएगा ही नहीं दूसरा, मतलब पहला। It is for the government intelligence and leadership to think long term, especially one with such significant majority to have the। अब देखिए, आप डायरेक्टली पढ़ोगे, आपको डायरेक्टली दिखेगा सही है, लेकिन देखिए क्ल्यू क्या था यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, ये जो हैव द था, इससे आपको 2 चीज़ें मिली, एक हैव द के बाद वाला सेंटेंस भी मिल जाएगा, और दूसरा कि क्यू लास्ट में तो है ही नहीं। अब क्यू लास्ट में नहीं है तो ये कट गया यहीं पे। फ्रीक्वेंसी में क्यू सबसे पहले है, तो हमने क्यू को चेक किया। इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी, मतलब टू हैव द स्पेशली वन विद सच इंटेलिजेंस, ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा, मतलब ये 2 भी है ही नहीं। देखो, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया कि ये एज यूजुअल ही ठीक है। It is for the government, especially one with such a significant majority, to have the intelligence and leadership to think long term। ठीक, चलिए, चलिए, ये थे कुछ क्वेश्चंस, 10-12 क्वेश्चंस जो कि जम्बल्ड सेंटेंसेस के बारे में थे। नेक्स्ट सेशन में जो है मैं 4 सेंटेंसेस वाले जो है लाऊंगा, ये 3 वाले थे क्योंकि बेसिक से मैं स्टार्ट करना चाहता था। और आई होप आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जो है समझने को मिला होगा, बहुत सारी टिप्स मिली होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।
और लास्ट में रिक्वेस्ट यही रहेगी, पहली बार आए हैं चैनल पर तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4 टाइप्स वाली के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, गुड लक।